ओके, चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी नए फ्रेशर लोगों का वेलकम करना चाहूंगा हमारे बीआईपी सेशन यानी कि बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम। दोस्तों, ये एक यूनिक सेशन होता है जिसके अंदर आपको क्लैरिटी दी जाती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और हमें इसे क्यों करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, हमें इसे क्यों करना है, इस बिजनेस को हमको क्यों करना है। इस चीज पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आज के इस प्रोग्राम के अंदर क्लैरिटी मिलने वाली है, राइट। सो ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन जितने भी नए साथी हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूं, राइट। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी नए साथियों का दोस्तों मैं वेलकम करना चाहूंगा। एंड दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट 20 ईयर्स, मैं 20 साल के बारे में बात करता हूं क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर यूथ बैठा हुआ है, यंग लोग, यंग बच्चे, स्टूडेंट बैठे हुए हैं और काफी लोग भी हैं, राइट, काफी एज्ड पर्सन भी है। लेकिन मैं अभी लास्ट 20 ईयर्स, क्योंकि ये लास्ट के 20 साल हम सब लोगों ने देखे हुए हैं। मैं नहीं बात करूंगा 1950 में, मैं बात नहीं करूंगा वो महाराजा के जमाने वालों की, मैं बात करना चाहूंगा लास्ट के 20 साल। पिछले 20 साल में दोस्तों बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? बहुत सारी चीज बदली है। क्या बदली है दोस्तों? आपके पता है, मोबाइल फोन बदल चुका है। इससे पहले हम लोग लैंडलाइन यूज किया करते थे, लेकिन आज सबके पास मोबाइल फोन है। किसी के पास, शायद ही किसी के पास आज की डेट में बटन वाला फोन है। आज की डेट में हर व्यक्ति एंड्रॉइड या स्मार्टफोन या फिर आईफोन लेकर घूम रहा है। यस और नो? यानी कि हमारा मोबाइल फोन बदल गया है दोस्तों, हमारी टेलीविजन बदल चुकी है। पहले के टाइम पे आपको याद होगा, हम लोग को चैनल चेंज करना होता तो हाथ से चेंज किया करते थे, जाकर बटन वो गोल गोल घुमाया करते थे। लेकिन आज की डेट में दोस्तों टेलीविजन बदल चुका है। इवन कर्व्ड टेलीविजन आ चुका है, आपको पता है ना? कर्व जो रोटेट हो जाता है, फोल्डिंग टेलीविजन आ चुके हैं। आज की डेट में हमारा व्हीकल बदल चुका है। पहले लोग साइकिल से चला करते थे, आज की डेट में स्कूटर आ गया है, ईवी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए। यानी कि हमारे व्हीकल्स बदल चुके हैं, हमारे लैपटॉप बदल चुके हैं, हमारी घड़ियां। आज की डेट में लोग घड़ियां कौन सी पहन रहे हैं आपको पता है? वो टाके वाली, कटकट वाली नहीं पहन रहे। आज की डेट में स्मार्ट वॉच आ चुकी है, हम लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं। हमारे कपड़े पहनना, कपड़े बदल चुके हैं, हमारा रेफ्रिजरेटर बदल चुका है। मैं ओवरऑल बात करूं, आज की डेट में सब कुछ बदल चुका है। अगर हम कंपेयर करें आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले चीजें कुछ और हुआ करती थी, लेकिन आज चीजें कुछ और हैं। सब कुछ बदल चुका है। क्या आप मानते हैं? चैट सेक्शन आपके लिए ओपन है। क्या आप ये बात मानते हैं कि लगभग लगभग सारी चीजें बदल चुकी है पिछले 20 साल के अंदर? यस और नो? यस, लगभग सभी चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। क्या अब समय आ चुका है अपनी कमाई का तरीका बदलने का? दोस्तों, मैं आपको एक छोटी चीज बताना चाहूंगा। पढ़ाई का तरीका भी दोस्तों आज भी वही है, एजुकेशन सिस्टम आज भी वही है। अगर आपने 1980s में पढ़ाई की होगी तो भी मैथ्स में आपको कॉस थीटा, टेन थीटा चलता होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तब भी पढ़ाया जाता था, आज के बच्चों को भी वही पढ़ाया जाता है। पहले के टाइम पर पैसे कमाने का भी एक ही तरीका था, एक ही सोच हुआ करती थी कि पढ़ लिख लो, सेटल हो जाओ। सेटल का मतलब आप जानते हैं? लोग सेटल का मतलब क्या समझते हैं? पढ़ लिख के एक नौकरी लग जाए किसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, लोग उसको सेटल कर होना होना बोलते हैं। आज की डेट में क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी नौकरी करके पैसा कमाया है, तो वो भी चाहते हैं हम भी जॉब करके या नौकरी करके ही सेटल हो जाए। यस और नो? आज की डेट में कुछ नया सिखाया नहीं जा रहा, पैसे कमाने का एक ही तरीका सिखाया जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई करो, ग्रेजुएशन करो, डिप्लोमा करो, उसके बाद इंटरव्यू देके नौकरी लेकर सेट हो जाओ। सेट होने का एक ही तरीका बताया जाता है आज की डेट में, नौकरी लगना। यस और नो? आज की डेट में दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी लड़की की शादी भी करनी होती है तो लड़की वाले क्या देखते हैं? लड़का लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। वो बिजनेस की तरफ ध्यान शायद ही नहीं दे पाते। वो एक ही चीज देखते हैं कि लड़का क्या करता है, क्या वो सरकारी नौकरी है कि नहीं है, अगर प्राइवेट भी है तो कितना पैसा कमाता है। यानी कि सेटल होने का एक ही तरीका, क्या? अच्छी नौकरी। लेकिन नहीं, सिर्फ नौकरी से दोस्तों जिंदगी बदलने वाली नहीं है। अगर जिंदगी बदलनी है तो हमें अपनी कमाई का तरीका बदलना पड़ेगा, हमें अपनी इनकम का सोर्स का तरीका बदलना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं आपकी इसमें हेल्प करता हूं। चलिए दोस्तों, क्या आपको लगता है कोई तो रास्ता होगा जिससे जिंदगी और बेहतर बन सकती है? आपको लगता है कोई और ऑप्शन है? अगर हम जॉब करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है जिंदगी में कुछ बड़ा हो पाएगा? नहीं, शायद नहीं, बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन
दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग से। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि आशा की किरण है, आशा की किरण। मैं इसको चमत्कारी बिजनेस बोलता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक चमत्कारिक बिजनेस बोलता हूं। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जिससे एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है, एक आम आदमी करोड़पति भी बन सकता है। और ये बन सकता है करने मतलब नहीं है, कई ऐसे साथी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है और आज वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए तक भी कमा रहे हैं और कमा चुके हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों एक आशा की किरण है, कुछ बड़ा बनने की, कुछ बड़ा करने की। जॉब के अंदर शायद ये पॉसिबल नहीं है। छोटा मोटा व्यवसाय भी अगर दोस्तों हम करते हैं तो शायद बहुत बड़ा हो जाना संभव नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता है, ये कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस एक रास्ता है जिससे एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है। ढेर सारे लोग, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। डिटेल में मैं ज्यादा नहीं बताता, आप इन लोगों की बातें समझिए एक बार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि आज भी दुनिया में नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दोस्तों ये क्या कहा करते थे? ये कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है, जिसे हर एक व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए अगर वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है या अपनी एज का बेस्ट आउटकम लेना चाहता है। ये कौन कह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो बहुत बड़े आदमी है ना। यस और नो? भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ओपन्स नेटवर्क मार्केटिंग सपोर्ट इन 21st सेंचुरी बिजनेस। आप सबको पता है भारत सरकार गाइडलाइंस ला चुकी है, रूल्स आ चुके हैं। ये आज की डेट में लीगल बिजनेस है। लीगल बिजनेस पहले भी था लेकिन ये कहीं भी सर्टिफाइड नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था। लेकिन आज भारत सरकार ये नोट डाउन करके आपको एक पेपर पर लिख कर देती है कि ये बिजनेस एक लीगल बिजनेस है आज की डेट में। यानी कि सरकार भी इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है, प्रमोट कर रही है। मानते हैं आप? अच्छा ये अगला कौन है? बिल गेट्स। एक टाइम पे सब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। ये कहते हैं इफ आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केट। अगर मुझे जिंदगी में दोबारा बिजनेस शुरू करना पड़े, दोबारा काम करना पड़े, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करूंगा। कौन कह रहा है दोस्तों? जो दुनिया का सबसे रईस आदमी हुआ करता था, ये कह रहे हैं। चलो और कुछ लोगों से मिलवाता हूं दोस्तों। रॉबर्ट कियोसाकी, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक्स फॉर बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर जॉब। जो जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बनाने की तरफ काम करते हैं, बाकी सभी लोग नौकरी की तरफ भागते हैं। ये सच्चाई है इस बिजनेस की। अगर अमीर बनना चाहते हैं तो नेटवर्क पर काम करना पड़ेगा, नेटवर्क बिल्डिंग पर काम करना पड़ेगा। अगले कौन है? वॉरेन बफेट, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज टुडे इज मोर वाइडली एक्सेप्टेड देन एनी अदर इन लास्ट 60 ईयर। ये कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 60 साल में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने वाली एक इंडस्ट्री है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों इफ आई वर स्टार्टेड ओवर टुडे, अगर मैं आज इस बिजनेस को शुरू करता हूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से मिलियंस बना सकता हूं, करोड़ों अरबों बना सकता हूं अगर मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता हूं। और मैं आपको बता दूं इनकी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी है, खुद की कंपनी भी है। इतने बड़े बड़े लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इस बिजनेस के बारे में इतनी शानदार, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप इस बिजनेस को सुनना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दिक्कत क्या है? इतने बड़े लोगों की बातें हमको समझ में नहीं आती। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसी की बातें जल्दी समझ में आती है। वो कहते हैं अरे तू कहाँ लग गया, नौकरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, हमें वो बात जल्दी समझ में आती है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, इनकी बातें शायद जल्दी समझ में नहीं आती। ये चैलेंज दोस्तों आपको आएगा अगर आप पहली बार अभी इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको आने वाले हैं। मैं आपको अवेयर करने वाला हूं अभी। मैं इसीलिए कहता हूं आपके ग्रुप के बहुत सारे सभी नए साथी आज इस इंडस्ट्री में, इस मीटिंग में होने चाहिए। राइट, चलिए आगे आगे लेकर चलता हूं। मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा वेस्टीज, भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं वेस्टीज में आपका वेलकम करना चाहूंगा एंड आपका वेलकम करना चाहूंगा हमारी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम के अंदर। कांग्रेचुलेशंस फॉर न्यू लाइफ विद वेस्टीज। वेस्टीज की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं इस कंपनी, इस सिस्टम के बारे में। लेकिन क्योंकि आप इस बिजनेस में आ गए हैं, आप वेस्टीज में आ गए हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ होने वाली हैं। दिक्कतें क्या होगी दोस्तों?
यू मस्ट एक्सेप्ट टेम्पररी लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। कुछ नादान से लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपकी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाने वाले हैं। यस, हमारी ईगो, हमारी हमारी सेल्फ एस्टीम के ऊपर बहुत चोट पड़ने वाली है अगर आप इस बिजनेस को करते हैं। क्यों? लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, वो आपकी बात को इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बताने जाएंगे वो जल्दी नहीं समझेंगे, वो अपनी समझाएंगे, ये बिजनेस के बारे में नहीं समझेंगे, वो इसको अभी भी छोटा बिजनेस या फ्रॉड बिजनेस या गलत बिजनेस बोलेंगे। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मजबूत नहीं रहेंगे, 4 लोगों ने कह दिया फालतू का बिजनेस है, आपके दिल पे ठेस पहुंच सकती है। आपको स्ट्रॉन्ग होना है। ऐसे ढेर सारे लोग मिलेंगे जो आपको आपके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाने वाले हैं। यस, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि कामयाब आदमी कभी वीक नहीं होता है। कामयाब आदमी हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, और कामयाब आदमी हमेशा छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है। अगर आप छोटी बातों को दिल पर ले लेंगे तो शायद ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पहले ही बोल दूं, आप इस बिजनेस में आ गए हैं, आपको बहुत सारे ताने पड़ने वाले हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जो 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 मतलब जो बहुत सारे इस तरीके जो नासमझ लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत भला बुरा कहने वाले हैं। वो क्या कहेंगे? कुछ इस तरीके की बातें करेंगे कि कहां फंस गए, ये बेकार का काम है, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, इन सब में कुछ नहीं होता, छोड़ दे, नौकरी कर ले, 15,000 12,000, मतलब इस तरीके की बातें होगी। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा दोस्त। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ये बिजनेस आपके लिए है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस बिजनेस में 3 महीने के अंदर, ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर आदमी स्वर्ग सिधार जाता है। इस इंडस्ट्री से आज है, 3 महीने बाद उसकी शक्ल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो आलतू फालतू इग्नोरेंट पीपल की बातों में आ जाता है। उन्होंने कुछ कह दिया, इन्होंने कुछ सुन लिया, और वो बात दिल पे लग गई, और हम घर बैठ गए, फिर कहते हमने भी किया था, मेरी आईडी लगी थी। कुछ नहीं होता दोस्तों। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिएगा, ऐसे ढेर सारे लोग मिलेंगे, और मिलने जरूरी भी है, तभी आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये पहचान होती है कि आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। चलिए आगे लेकर चलता हूं मैं आपको, क्योंकि आप वेस्टीज में आ गए हैं। वेस्टीज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी अगर आप स्ट्रॉन्ग बनने को तैयार हैं। दोस्तों, वेस्टीज का ट्रेनिंग सपोर्ट बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही शानदार है। हमारी कंपनी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिखाने के लिए CNT, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी की ट्रेनिंग करती है। बी गॉर्जियस डे हर महीने, इस महीने 18 तारीख को, यानी कि आज बी गॉर्जियस डे भी सेलिब्रेट किया गया है। हेल्थ केयर की ट्रेनिंग कंपनी हमारे लेकर आती है। VIP सेशंस होते हैं, वेस्टीज का लीडरशिप समिट होता है, वेस्टीज में लीडरशिप VLC ट्रेनिंग भी कराई जाती है, वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम हेल्थ केयर के ऊपर 2 डेज रेजिडेंशियल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो कि आपको सपोर्ट करती हैं ताकि आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सके। ये सारी की सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। सीखने के लिए आप तैयार रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आप इस बिजनेस में अभी नए हैं। जब तक आप लर्निंग एटीट्यूड में नहीं रहेंगे, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, कामयाबी नहीं मिलेगी। आप सीखने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। हमने बचपन से सीखा है दोस्त। जब हम छोटे थे, हमें पेंसिल पकड़ने नहीं आती, हमें स्कूल भेजा जाता था, हम स्कूल जाते थे, मन नहीं करता था फिर भी जाते थे, स्कूल गए, कॉलेज गए, ग्रेजुएशन किया, इतना कुछ सीखा। वहां पर हमने सीखा क्यों? क्योंकि लाइफ में सेटल होना था। यहाँ पर तो दोस्तों आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो आपको तो अब सीखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में दोस्तों वेस्टीज में तो बड़ा नहीं कर पाएंगे। ये मैं नोट डाउन लिखित में दे सकता हूं आपको। सीखने के लिए तैयार रहिएगा, सिखाने के लिए सिस्टम है, आपकी अपलाइन सीरीज है, लीडरशिप है, कंपनी है, ये आपको सिखाने के लिए तैयार है। चलिए आगे लेकर चलता हूं दोस्तों। वेस्टीज की ग्रोथ के बारे में मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग नए हैं इस बिजनेस के अंदर, तो मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारी कंपनी की शुरुआत, जैसा कि आपको पता है, 2004 में, आज से 19 साल पहले हुई थी। और 19 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है किसी भी कंपनी के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि वो कुछ ऐसी गलत कंपनियों में फंस जाते हैं, वो ऐसी गलत कंपनियों में ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें दिन दोगुना रात चौगुना वाला पैसा दिया जाता है, और वो कंपनियां रातों रात निकल लेती हैं। वो कंपनियां साल 2 साल भी नहीं चलती, उससे पहले वो बंद हो जाती हैं। और फिर बैड एक्सपीरियंस हमको हो जाता है कि यार कंपनियां बेकार होती है, बंद हो जाती है, भाग जाती है। दोस्तों, मैं इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, 2004 से आज कंपनी को 19 साल हो गए हैं। आज इस मीटिंग में से ढेर सारे लोग होंगे जिनकी उम्र 19 साल नहीं होगी। हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मम्मी पापा के आईडी पर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं।
उनकी उम्र 19 साल नहीं है, इस कंपनी को 19 साल हो चुके हैं। 19 साल एक बहुत बड़ा भरोसा होता है, हाँ या ना? एक मिडिल क्लास आदमी को अगर गाड़ी लेनी हो तो कौन सी गाड़ी लेगा, कौन से ब्रांड में जाएगा? सबसे पहले एक मिडिल क्लास आदमी भागता है मारुति के अंदर। क्यों? कहता है जी भरोसा है, मारुति का भरोसा है ना। होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरीके से दोस्तों 19 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। 19 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। लोग इस वजह से 3 महीने टिकते नहीं और कंपनी पे एलिगेशन लगाते हैं, कंपनी भाग जाती है। कंपनी तो 19 साल से यहीं पर है दोस्त। मैं आपसे पूछता हूं, आप कब तक टिकने वाले हैं? टिके रहिएगा, कामयाबी आपको मिलेगी, क्योंकि पिछले 19 साल से हमेशा ग्रोथ वे में हमारी कंपनी चलते जा रही है। जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं दोस्तों, तो अब आपको मिलने वाला है यहाँ पर बहुत सारा रिकॉग्निशन और सम्मान, अवार्ड्स। लेकिन ये अवार्ड्स उनको मिलते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं, जो अचीवर्स बनते हैं। दोस्तों एक कमिटमेंट ले लीजिए कि मुझे इस बिजनेस, जब मैं इस बिजनेस में आ ही गया हूं तो अब मुझे बहुत बड़ा करना है। अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो जब आप इस बिजनेस में आने के बाद कुछ करते हैं तो कंपनी आपको कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी देती है। शुरुआत में जब आप फास्ट एट लेवल अचीव करेंगे, अभी आप नए हैं, 5% पे हैं, जस्ट अभी अभी इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, लगभग 282 पीवी का बिजनेस करते हैं, तो कंपनी आपको चैंपियंस डे के अंदर आपको सम्मानित भी करती है। जब आप ब्रॉन्ज एंड अबव का लेवल अचीव करेंगे तो कंपनी आपको 10,000 लोगों से ज्यादा की भीड़ के अंदर अवार्ड देती है। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, आप और हम में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको पहली बात तो कभी अवार्ड मिला है? ऐसे ढेर, ऐसे ऐसे शायद ही घर देखता हूं जिनके अंदर वो शेल्फ बनी होती है जिसके अंदर ट्रॉफीज रखी होती है। एक आध घर मुझे मिलता है, क्योंकि हमारे जैसे बच्चों को तो कभी ट्रॉफी मिली ही नहीं। हम तो एक एवरेज स्टूडेंट्स में थे, तो एवरेज स्टूडेंट को कभी ट्रॉफी नहीं मिलती, कभी अवार्ड नहीं मिलते, हमारी जिंदगी बस कटती चली गई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अवार्ड्स मिलता है, वो भी 2 4 10 लोगों के बीच में नहीं, 10,000 लोगों के बीच में आपको अवार्ड मिलता है जब ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड स्टार कुछ आप बनते हैं। दोस्तों वेस्टीज हमें सेलिब्रेट करते हैं बी गॉर्जियस डे। इवन कंपनी आपका सपना भी पूरा करती है, फॉरेन ट्रिप का, आपकी विदेश यात्रा जाने का भी कंपनी हमारा यहाँ पर सपना पूरा करती है। ये सब सम्मान, अवार्ड्स और सारी ट्रिप्स आपको इस बिजनेस में मिलने वाले हैं जिस बिजनेस में आप गलती से आ गए। क्या ये बात सही है कि नहीं है? आप गलती से आए कि नहीं आए? हम में से कोई भी सोच समझ के इस बिजनेस में नहीं आया था। आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले मैं आपसे पूछूं, कभी आपने सोचा था कि आप वेस्टीज में होंगे? नहीं। आ गए हैं हम, बाई चॉइस नहीं आए हैं, बाई चांस आ गए हैं। आपके अपलाइन ने किसी, आपको कहीं पर मिल गया होगा, आपको प्रोस्पेक्टिंग करी होगी, प्लान दिखाया होगा, आपको बात समझ में आई, आपने इस बिजनेस को शायद करना शुरू कर दिया। आपने सोचा नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी वेस्टीज करूंगा या मेरे सपने इस कॉन्सेप्ट से, इस बिजनेस से पूरे होंगे। लेकिन आप बाई चांस आ गए इस बिजनेस में। अब बाई चांस नहीं, अब आपको मेहनत करके सफलता हासिल करनी है, क्योंकि मौके तो लगभग सर 3 करोड़ लोगों को मिल चुके हैं। 3 करोड़ लोगों की आईडी लग चुकी है इस बिजनेस के अंदर, लेकिन सभी कामयाब नहीं है, क्योंकि मौके तो मिलते हैं लेकिन लोग मौके को ग्रैब नहीं करते। बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, चाय पत्ती साबुन ले लिया और बिजनेस को करके एक बार चाय पत्ती लेके छोड़ दी। ऐसे बिजनेस नहीं होता दोस्त, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आप नए हैं, फ्रेशर हैं, आपको इसलिए मैं बेसिक बेसिक सी चीजें ही आप आज शेयर करने वाला हूं। कोई मार्केटिंग प्लान, कोई पैसा कैसे आएगा, ये सब नहीं बताने वाला। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। एक टर्म, एक वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुनेंगे क्योंकि आप नए हैं, क्योंकि आप, इसलिए आपको एक वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, CNT CNT CNT। आप नए हैं तो शायद इस वर्ड के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। मीटिंग हो गया, प्रोग्राम हो गया, इवेंट हो गया, सेशन हो गया, ये वर्ड तो चलो हमने पहले कई बार सुने हैं, लेकिन CNT, ये CNT क्या होता है? तो दोस्तों CNT का मतलब है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो CNT, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर काम करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 63 खरब सेल्स हैं। उन सेल्स को हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आहार प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम के जड़ के ऊपर काम करते हैं, इसलिए हमारे इस थेरेपी को बोला जाता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। तो इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, CNT, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। अब आपको, जब तक आप वेस्टीज में हो मुझे नहीं पता आप कब तक हो, ये चॉइस आपकी, आप कब तक हो मुझे नहीं पता। अगर आप इस बिजनेस में टिक गए तो आपको ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा और इसकी मीटिंग्स आपको बहुत सुननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तभी आप कामयाब होंगे। चलिए, तो वेस्टीज दोस्तों सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आता है, तो प्रोडक्ट्स का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगेन क्योंकि प्रोग्राम नए लोगों के लिए है,
तो नए लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में हमारी कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट्स क्या क्या है, किस किस कैटेगरी के। तो शॉर्ट में मैं आपको शेयर करता हूँ। हमारे पास दोस्तों वेस्टीज की एक बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी आती है, जिसका कंपनी ने नाम दिया वेस्टीज प्राइम, जिसके अंदर हमारे पास दोस्तों एनर्जी बूस्टर है, क्रिल ऑयल है, कंबायोटिक्स है, सीबकटोन है, सीएमडी है एंड एब्जॉर्बिट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड मल्टी गमीज प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है वो वाइटामिन वो जो प्राइम कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे पास इम्यूनिटी के प्रोडक्ट है, स्पारुलिना, नोनी, कोलेस्ट्रॉल, एलोवेरा, आंवला। इनके बारे में डिटेल में हम किसी दिन हेल्थ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते हैं एवरी थर्सडे को आप इन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अगली कैटेगरी प्रो हार्ट की है, जिसके अंदर फ्लैक्स ऑयल, Q10, L-arginine ये प्रोडक्ट आपके मिल जाते हैं। इसके साथ जॉइंट्स एंड बोन्स में की कैटेगरी है, जिसमें कैल्शियम, ग्लूकोजामिन, कोलेजन प्रोडक्ट है, जो कि आपके जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। फिटनेस एंड डाइट, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास वेस्लिन की रेंज है, प्रोटीन पाउडर जैसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज है, उनके लिए हमारे पास नीम, प्री ग्लूको हेल्थ और स्टीविया जैसे प्रोडक्ट है, जिससे आप अपनी डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास दोस्तों फाइबर प्रोडक्ट है, डिटॉक्स फुट पैच है, आई सपोर्ट है, करक्यूमिन है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए हमारे पास क्रैनबेरी है, पॉलिक आयरन कैप्सूल है, हर उन कैप्सूल, यू कंट्रोल, शतावरी मैक्स, हेयर स्किन नेल्स, ये सभी प्रोडक्ट जो है वो महिलाओं के उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए वेस्टीज ने लॉन्च किए। साथ में आयुषांते एक आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड प्रोडक्ट की कैटेगरी है, जो कि जिसमें हमारे पास प्रो कार्ड है, ग्लूको हेल्थ है, किडनी हेल्थ है, लिवर हेल्थ है, वाइटल कॉम्प्लेक्स है, टॉक्स क्लीन है। ये सभी प्रोडक्ट्स है दोस्तों जो हमारी हेल्थ को बेहतरीन करने में हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? थर्सडे को यानी कि परसों रात 9 बजे इन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उस दिन हम लोग बहुत डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही हमारे पास डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के अंदर हमारे पास फाइबर, डिटॉक्स फुट पैच, करक्यूमिन, गेरोडर्मा, आई सपोर्ट, ये सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। साथ में हमारे पास हेल्थ फूड के अंदर कुकिंग ऑयल है, चाय पत्ती है, कॉफी है, चॉकलेट्स है, हमारे पास सेनर्वा ब्रेकफास्ट है। साथ में हमारे पास प्रोफेशनल हेयर केयर की एक बहुत ही शानदार रेंज आई हुई है, राइट, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के शैम्पूज अवेलेबल है। अगर आपने अपने बालों में हेयर कलर करा रखा है तो हमारे पास कलर प्रोटेक्ट शैम्पू है। अगर आपके बालों में केराटिन हो रखा है तो हमारे पास केराटिन स्मूथनिंग शैम्पू है। अगर हमारे बाल जो बहुत ही बाउंसी रखना चाहते हैं तो हमारे पास हेयर फॉल एंड एंटी बाउंस रिस्टोर शैम्पू है। हमारे पास सीरम भी लॉन्च हो चुका है दोस्त। हमारे पास बालों के लिए कंडीशनर भी है। ये सभी प्रोडक्ट्स दोस्तों हमारे हेयर केयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पर्सनल केयर की बहुत लंबी रेंज है, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। हमारे पास एश्योर नेचुरल की हर्बल प्रोडक्ट्स की रेंज है। हमारे पास एयर प्यूरीफायर है, हमारे पास वाटर प्यूरीफायर है, हमारे पास वाटर पिक्चर भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास हाइजीनिक प्रोडक्ट की रेंज है, हाईवेस्ट की प्रोडक्ट की रेंज है। ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। साथ में किसान भाइयों के लिए हमारे पास एग्री की बहुत लंबी रेंज है, जिसको यूज करके खेती की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है और इसकी खेती की लागत को कम किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स हैं। आपकी स्किन ट्रीटमेंट में ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। इस बिजनेस को सीखने के लिए हमारे पास ये टूल्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में आधार कार्ड, पैन कार्ड देके ज्वाइन कर लेने से या फिर 1000, 2000, 3000 के प्रोडक्ट ले लेने से बिजनेस में आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक बैग लेना पड़ेगा। उस बैग के अंदर कुछ टूल्स रखने पड़ेंगे। और वो टूल्स क्या है? वो टूल्स हैं दोस्तों, हमारे पास है कार बुक। आपको कार बुक लेनी पड़ेगी। एक ब्लैक कलर की कार बुक आती है जिसमें नॉर्मल कार अचीवर है, लेकिन आपको परचेज करनी है व्हाइट कलर की एक कार बुक आती है। अगर आपने वो कार बुक खोल लिया, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये रहा वेल्थ ऑन व्हील, ये वाली कार बुक अगर आपने ले ली और सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने एक बार ये बुक खोल दी, सामने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि लगभग 350 से 400 लग्जरी कार अचीवर, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, रेंज रोवर जैसी कार अचीवर्स की तस्वीरें और उनकी टेस्टिमोनियल्स इस कार बुक के अंदर है। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन देंगे तो प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको ये कार बुक जरूर खोल के दिखानी है और दिखाना है कि कितने सारे अचीवर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर आज गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, वो भी लग्जरी कार्स ड्राइव कर रहे हैं। आपको ये सब दिखाना होगा दोस्तों, राइट। इसके लिए आपको कार बुक परचेज करनी पड़ेगी। अराउंड 1700 रुपए की कार बुक आती है। अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो ये इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करनी पड़ेगी। आप चाहे तो CNC का जो आपका 2500 रुपए का वाउचर आता है उसमें ये कार बुक ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन आपको ये कार बुक लेनी पड़ेगी, आपकी बातों के अंदर वजन आना शुरू हो जाएगा। लीडिंग लेडी बुक हमारे पास आती है। ये लीडिंग लेडी बुक किसी भी महिला को अगर आप प्लान दिखाने जाते हो तो बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि ये तो
पुरुषों वाला बिजनेस है, लेडीज कैसे कर पाएंगी, आपको ये लीडिंग लेडी बुक रखनी है और दिखाना है कि कितनी सारी लेडीज हैं जो बिजनेस इस महीने में 5-5 लाख रुपए की इनकम ले रही हैं, ऑडी मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां ड्राइव करती हैं। आपको ये लीडिंग लेडी बुक रखनी पड़ेगी अपने पास। आप वेस्टिज के डीएलसीपी स्टोर या ब्रांच स्टोर से ये परचेज कर सकते हैं। आपको बिजनेस स्टार्टर किट रखना है। आपके पास प्रोडक्ट की कैटलॉग होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास दिखाइए। अब हमारे पास एक ही प्रेजेंटेशन फाइल होती है, वो हम दे नहीं सकते। आपको कम से कम 3-4 प्रोडक्ट की कैटलॉग परचेज करके आपको हमेशा अपने बैग के अंदर रखनी है। आपका सक्सेस प्लान आपके पास होना चाहिए। आपकी हेल्थ गाइड रखिए, वॉइस मैगजीन रखिए। वॉइस मैगजीन में पिछले 3-4 महीने के अचीवर्स की फोटोज, उनकी टेस्टिमोनियल्स होती है, वो आप रखना शुरू करिए। फ्लिप चार्ट आता है, आप ये रखिए। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपना बैग रेडी करना है। आपके पास अपना बैग होना चाहिए। दिक्कत क्या है, हम किसी को बिजनेस बताने जा रहे हैं और खाली हाथ चले जा रहे हैं। सामने वाले से पेन मांगते हैं, उसी से पेपर मांगते हैं, आ जाओ जी बताता हूं कैसे अमीर बनते हैं। ऐसे नहीं होगा। ग्रोथ इसलिए नहीं होगी। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं आपके पास, आप चेक करिए क्या आपकी बैग के अंदर ये चीजें अवेलेबल है। सिर्फ एक प्लान बुक रखने से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपकी बैग में जितना ज्यादा वजन, आपकी बातों में उतना ज्यादा वजन, और 10 तारीख को आपके चेक के आगे उतने ज्यादा जीरो। तो अपने बैग के वजन को बढ़ाइए, टूल्स रखना शुरू करिए, डेमोन्स्ट्रेशन किट रखना शुरू करिए। राइट, डेमोन्स्ट्रेशन किट रख सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट के सेशन के अंदर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी हम करके दिखाएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ सुनने भर से नहीं होगा। एक बात सुन लीजिए दोस्तों, अगर आप आज आए हैं और सुन के चले गए, सर बहुत अच्छा लगा, क्लैपिंग करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इससे कुछ नहीं होगा। आज की मीटिंग के बाद अपने अंदर बदलाव लेकर आइए। आप नए हैं, बातों को ध्यान से सुनिए, चीजों को ग्रैब करिए, वो तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप सुनिए कि आप क्या गलती कर रहे हो। सिर्फ ज्वाइन करने भर से, देखो मैं एक क्लियर कट बात बोलता हूं, या तो बिजनेस को ढंग से करो या फिर बिल्कुल छोड़ दो, आर या पार। कई लोग लगे रहते हैं, करना है नहीं, जाके अपने लिए बस 10-20-50 पीवी का सामान परचेज करके ले आते हैं और बस फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। या तो बिजनेस ढंग से करो, सीखो, करो, या बिल्कुल ही छोड़ दो। कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम कुछ करने आए हैं, कामयाब होने के लिए आए हैं। ऐसे सिर्फ टाइम पास करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। राइट, चलिए आगे बात करता हूं। बहुत सारी चीजें जो आपसे शेयर करनी है। याद रखना दोस्तों, इस बिजनेस में 3 तरीके के लोग आते हैं। इस बिजनेस में 3 तरीके के लोग आते हैं। पहले होते हैं पोजर्स। पोजर्स का मतलब है ज्वाइन कर लेते हैं और सोचते हैं अब तो मैंने लॉटरी का टिकट ले लिया, अब हो सकता है कभी भी मेरी लॉटरी निकल सकती है, कभी भी मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सिर्फ ज्वाइन कर लेने भर से, ये नाटक करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं आपको क्लियर बता दूं। इससे बढ़िया ना ज्वाइन करो। होता है कि नहीं होता है, आपके ग्रुप के अंदर 50 लोग ज्वाइन है, 50 में से 40 लोग ऐसे जिन्होंने एक बार शॉपिंग करी थी, उसके बाद ना तो मीटिंग में आए, ना आपका फोन उठाते, ना कुछ करते। वो कौन है? पोजर्स। उन्होंने बस आईडी लगा ली, उन्होंने सोच लिया मेरे नीचे बस अपने आप काम हो जाएगा और मेरे को पैसा आता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। इस बिजनेस में मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, दूसरे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं एमेच्योर, नादान लोग। ये ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं मेरे नीचे मोइन खान जी जैसे अगर 2-4 लोग जुड़ गए, मैं तो वैसे ही अरबपति हो जाऊंगा। आज नहीं जुड़ेगा कोई, कल जुड़ जाएगा, कल नहीं जुड़ेगा 6 महीने बाद जुड़ जाएगा, 6 महीने नहीं 6 साल बाद जुड़ जाएगा। मेरे नीचे कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे और मेरा काम चल पड़ेगा। काम वो करेंगे, करोड़पति मैं बनूंगा। शॉपिंग वो करेंगे, प्लान वो दिखाएंगे, फील्ड में वो जाएंगे और करोड़पति मैं बनूंगा। तो आप हो एमेच्योर, और आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। बिना करे कुछ नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं मिलता। वेस्टीज में तो और भी नहीं मिलता बिना करे कुछ। करोड़ों पीवी का बिजनेस आएगा, आप कुछ नहीं करोगे, करोड़ों में से चवन्नी भी आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन थोड़े से पीवी करके आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो अगर आप इस बिजनेस को सीख जाओ। तीसरे होते हैं प्रोफेशनल्स, जो इस बिजनेस को सीख कर जो कहते हैं हम इस बिजनेस को सीख कर करेंगे और कामयाब होंगे। यस, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आप इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। अब आप चेक करिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या आप नौटंकी कर रहे हैं पोजर्स कैटेगरी में? क्या आप मैच्योर है, अभी भी नादान है, सोच रहे हैं कोई तो जुड़ जाएगा मेरे नीचे, कोई तो ऐसा आ ही जाएगा आज नहीं तो कल? या फिर प्रोफेशनल की तरह आपने ज्वाइन कर लिया है, अब आ गए हैं, अब कुछ करके दिखाना है, आर या पार की लड़ाई। प्रोफेशनल बन जाइए दोस्त, नाटक करने से कुछ नहीं होगा। इस बिजनेस में मैं क्लियर बता देता हूं, बिना काम करे पैसा कभी नहीं आएगा।
कभी का मतलब कभी नहीं आएगा। आपके नीचे अगर अच्छे लोग भी गलती से आ गए फिर भी पैसा नहीं आएगा अगर आप काम नहीं करोगे। ये प्लान कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है। जब मैं बीओपी करता हूं तो उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान, यानी कि एक ऐसा मार्केटिंग प्लान जिसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा और जो काम करेगा वो बहुत पैसा कमाएगा। तो बी प्रोफेशनल, हमको प्रोफेशनल बनना है। आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, कामयाब होने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कामयाब होने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कामयाब होना है तो कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी मतलब क्या है? सीएनसी नहीं बोल रहा मैं, याद रखिए। कामयाब होने का फॉर्मूला मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब सीएनसी नहीं है, 60 पीवी 100 पीवी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कंसिस्टेंसी का मतलब कोई भी काम लगातार करना। आपको अपने अपने काम के अंदर कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। अगर आपको रोज 2 प्लान दिखाने हैं तो रोज दिखाने हैं। ऐसा नहीं है कि संडे को हम 6 से मिल लिए, मंडे टू सैटरडे ईद का चांद। ऐसे ये बिजनेस नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं ना आप? 4 महीने शॉपिंग करते हैं, 5 महीने फ्री, एक भी महीना गैप कर दिया तो कंसिस्टेंसी ब्रेक, आपको प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलते। समझ रहे हो ना? कंसिस्टेंसी का मतलब 4 महीने लगातार। कंसिस्टेंसी का हिंदी का मतलब ही होता है लगातार, नॉन स्टॉप। आपको इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस का मतलब रोज अगर 2 प्लान दिखाने तो 2 दिखाने, एक ही दिखाना है तो एक ही दिखाना है, कोई बात नहीं। रोज कुछ रोज नए लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी, नए लोगों से कम 2 लोगों से मिलके आना, उनका नंबर लेकर आना है, लोगों से दोस्ती करनी। कोई भी काम में लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और 60 पीवी 100 पीवी तो है ही है, वो तो करना ही है दोस्तों, वो तो अंडरस्टूड है। राइट? क्यों? क्योंकि आप सीएनसी करेंगे तो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। अगर मैं 10 पीवी करता हूं, मेरी टीम 10 पीवी करे तो मेरा बिजनेस ही नहीं हुआ, कभी लेवल मेंटेन ना हो कभी। लेकिन अगर मैं 100 पीवी 60 पीवी करता हूं तो मेरी टीम भी करती है, बिजनेस बहुत अच्छा होगा, आपका चेक बहुत अच्छा जाएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा हर चीज के अंदर। इवन जो इस तरीके की वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, इसके अंदर भी कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए कि आना है तो आना है। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेगुलर ट्रेनिंग होती है, अगेन फिर से स्टार्ट हो चुकी है। कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए कि सर मुझे 5:30 पौने 6 बजे तक उठ जाना है, फ्रेश होकर 6 बजे मीटिंग में ज्वाइन करना है और 7 बजे तक मुझे मीटिंग में एक एक चीज को सीखनी है जो मुझे बताया जा रहा है। कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। 4 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस। आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपको 4 मैं गोल्डन रूल्स बता देता हूं जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। याद रखिए, आपको सबसे पहला काम, चाहे आप 5% पे हो, चाहे आप ब्रोंज डायरेक्टर हो, चाहे आप क्राउन डायरेक्टर हो, ये 4 काम आपको लगातार करने हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट का प्रमोशन। क्यों? सबसे पहले ये बिजनेस किसका है? हमारा। ये कंपनी किसकी है? हमारी। पैसा किसको कमाना है? हमें। प्रोडक्ट का प्रमोशन कौन करेगा? पड़ोसी। ऐसे थोड़ी होगा दोस्तों। हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, ये कंपनी हमारी है, ये बिजनेस हमारा है और हमें ये प्रोडक्ट्स भी हमारे हैं और इन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन भी हमको करना है। आप इस बिजनेस में आ गए हो, आपको जब मौका मिले तब आप अपने प्रोडक्ट की चर्चा करना शुरू करिए। जब आपको मौका मिले तब। आप किसी के यहाँ मेहमान के यहाँ जाते हैं, चाय पीते हैं, जब चाय पी रहे हो तो चाय पत्ती के बारे में, अपनी चाय पत्ती के बारे में बात कर लो। कभी अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 लिखा है अपॉर्चुनिटी प्रमोशन। कभी भी, जब भी आप इस बिजनेस के अंदर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिलते हो, आप किसी भी काम से मिलते हो, मौका ढूंढो अपने बिजनेस को बताने का। एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैं अपने ऑफिस के अंदर जॉब करता हूं, ऑफिस से घर आते टाइम मैं मेट्रो में आता हूं, बस में आता हूं, ट्रैवल करके जैसे भी आता हूं, कोशिश करनी है मुझे अपने बिजनेस के बारे में चर्चा करते रहनी। मतलब आपके दिमाग में ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी, वेस्टीज आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है, हाय हेलो करता है, बातचीत करता है, दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, इसको भाई बिजनेस के बारे में जरूर बताना। होता है क्या है इस बिजनेस में, लोग फेल क्यों जाते हैं? ज्वाइन तो कर लेते हैं, उनको खुद याद ही नहीं रहता कि मैं वेस्टीज भी करता हूं। उनको पता है, याद भूल चुके होते हैं वो मैं वेस्टीज कर रहा हूं। उनको बस संडे को याद आता है 11 बजे सीएनटी है जी, वहां जाना है। लेकिन मंडे टू सैटरडे उनको याद ही नहीं है कि मैं वेस्टीज भी कर रहा हूं।
ये आपका बिजनेस है सर। सुबह 9 से 5 आप किसी और का काम कर रहे हो, किसी और क्या नौकरी कर रहे हो, उसको कामयाब बना रहे हो, लेकिन 5 बजे के बाद अब ये आपका एम्पायर है, आपका बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आपके घर में खुशहाली आने वाली है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस से आने वाले टाइम के अंदर पैसा आने वाला है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप आने वाले टाइम के अंदर अपने बच्चों को खुशियां दे पाओगे, माँ बाप वाइफ को अच्छी अच्छी चीजें दे पाओगे। क्या हमें इस बिजनेस के बारे में हमेशा दिमाग में नहीं रहना चाहिए? क्या आते जाते हमें इस बिजनेस के बारे में लोगों से चर्चा या बातचीत नहीं करनी चाहिए? हमेशा करनी चाहिए। जब भी मौका मिले अपने धंधे के बारे में बिजनेसमैन बनो सर। मैं फिर बोल रहा हूं, बिजनेसमैन वाली सोच बनाओ। प्रोडक्ट जब मौका मिले तब बताऊंगा लोगों को। अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन या इस बिजनेस के बारे में जब मौका मिले मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, जब मौका मिले इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा। नंबर 3, इवेंट प्रमोशन। ये बैकबोन है हमारे बिजनेस में कामयाबी पाने का। इवेंट प्रमोशन, सीधी सी बात समझिएगा। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो देखो, कामयाबी उसको मिलेगी जिसके सबसे ज्यादा लोग इवेंट में होंगे। जो भी प्रोग्राम होता है, मानिए कोई सीएनटी प्रोग्राम होगा, कोई बीओपी सेशन हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई वीआईपी हो रही है, कोई वीएलसी हो रही है, कोई भी ट्रेनिंग हो रही है, आपको उस प्रोग्राम को प्रमोट करना है। आपको कोशिश करनी है सबसे ज्यादा लोग उस मीटिंग में मेरे होने चाहिए। जितने ज्यादा लोग आपके होंगे उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। आप सफल लोगों को चेक करके देखिए, जितने भी इस बिजनेस में कामयाब लोग हैं जरा उनको चेक करिए वो क्या कर रहे हैं। वो हमेशा इवेंट प्रमोशन करते हैं, वो हमेशा प्रोग्राम को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, हमेशा सबसे ज्यादा लोगों को बिठाने की कोशिश करते हैं। इवेंट प्रमोशन बहुत जरूरी है। आप आ चुके हो इस बिजनेस में तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। नहीं तो बार बार आप लोग अपने अपलाइन से पूछोगे सर कुछ टिप्स दे दो, सर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, सर कामयाबी कैसे। यही है चीजें, बेसिक बेसिक चीजें। इवेंट को प्रमोट करिए। अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जिसमें टिकट लगती है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर पास लगता है, तो 4 5 10 पास आप एडवांस में लेकर रहो। पूरा महीना इवेंट से पहले प्रमोशन प्रमोशन, टिकट बेचो, ये पासिस बेचना शुरू कर दो। जितने ज्यादा लोग बिठा दोगे अपने, उतना ज्यादा जल्दी आपके लोगों को कामयाबी मिलेगी और आपको भी कामयाबी मिलेगी। नंबर 4, कामयाबी पाने का राइट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट स्ट्रक्चर, अगर आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो नेटवर्क है वो सही तरीके से है, आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी कामयाब होंगे। अगर स्ट्रक्चर गड़बड़ है, पैसा आएगा नहीं। इस बार के पे आउट्स में जितने भी पुराने लीडर हैं बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस बार 10 तारीख को जो पे आउट आया, ढेर सारे लोगों ने बहुत खुशियां मनाई कि सर मेरा पे आउट 1.5 गुना हो गया, मेरा पे आउट 2 गुना हो गया। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी थे जो कह रहे मेरा पे आउट सर आधा हो गया, पहले तो इतना आता था, इस बार तो मेरा पे आउट गिर गया, डाउन हो गया। क्यों हो गया पता है आपको? क्यों हो गया? बेसिक चीज है, पता नहीं है। क्योंकि आपका स्ट्रक्चर सही नहीं था। आपका सारा बिजनेस डायरेक्टर वाली लाइन से आ रहा है, आपका सारा पीवी 16% वाली लाइन से आ रहा है, परफॉर्मेंस बोनस नील बटा नील, कहां से होगा? एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर रो रहा है, कह रहा है सर मेरा 2,000 रुपए आया, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर कह रहा है मेरा 9,000 रुपए आया, 8,935 रुपए आया। दोनों ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। जिसका स्ट्रक्चर सही नहीं था वो बेचारा 2,000 में रो रहा है, जिसने स्ट्रक्चर सही मेंटेन किया वो 8,935 रुपए कमा के बैठ रहा है, मजे ले रहा है। तो यहां पर दोस्तों राइट स्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट स्ट्रक्चर क्या, डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बताता हूं, 4 से 6 फ्रंट लाइन खोल दो। राइट स्ट्रक्चर किसका नहीं है? एक लाइन या 2 लाइन पे लटके पड़े हैं, झूल रहे हैं उसी में, अचानक से वो ब्रॉन्ज बन जाएगी, आप मुंह देखते रह जाओगे, फिर साइड ग्रुप रह जाएगा। इसलिए कम से कम 4 लाइनें, मैक्सिमम 6 लाइनें खोल के बैठ जाओ दोस्तों, हर ग्रुप में काम करो। जितनी ज्यादा लाइनें खोलोगे और हार्ड एफर्ट्स करोगे उतना स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, डिफरेंशियल अच्छा बनेगा, लीडर्स जल्दी बनेंगे, लेवल जल्दी अचीव होगा आपका। स्ट्रक्चर पे काम करिए। 4 फॉर्मूले याद रख लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं। फर्स्ट वीक प्लान आफ्टर ज्वाइनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर कुछ फॉर्मेट बता दो सर, नए लोगों को ज्वाइन कराता हूँ, उनके साथ में कैसे काम करूं, क्या करूं मैं। ये जो स्लाइड से बड़ा ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि
एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि सर हम लोगों को ज्वाइन प्लान दिखाते हैं, ज्वाइन करा लेते हैं, उनकी परचेजिंग भी करा देते हैं, अब क्या करें, अब मैं क्या करूं उसके साथ। भाई ऑब्वियस है, आप मुझे बताओ, आपने मुझे ज्वाइन करवा दिया, आपने आपने मुझे प्लान दिखाया, आपने मुझे ज्वाइन कराया, चलो आपने मुझे परचेजिंग करके आईडी एक्टिव भी करा लिया, सीएनसी कर दी, अब क्या, अब आप मुझसे क्या बात करोगे, अब आप मुझसे क्या करवाओगे, अब मेरे साथ कौन सी एक्टिविटी होगी, पता ही नहीं है ये बात लीडर्स को। अब बस यही रहता है सर, संडे संडे आते रहना 11 बजे, वहां पर मीटिंग हो रही होगी, संडे संडे आ जाना, बस संडे संडे तो आ जाएगा, लेकिन मंडे टू सैटरडे क्या करेगा वो, इन मंडे टू सैटरडे में कोई कलाकार मिल जाएगा, वही नादान व्यक्ति मिल जाएगा, और वो आपके अगले संडे से पहले आपको कुछ समझा देगा, फिर कहोगे सर नंबर उठ नहीं रहा, ब्लॉक कर दिया लग रहा है। मैं आपको सही गाइडेंस देता हूं, पहले 1 हफ्ते के अंदर आपने अगर किसी भी एक साथी को ज्वाइन करवाया, अगर आप फ्रेशर हैं तो ये आपके ऊपर बात लागू होती है, अगर आप लीडर हैं तो आप बड़ा ध्यान से सुनिए, जिस भी नए व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लेकर आते हो, अगले 1 हफ्ते का रोड मैप, ज्वाइनिंग के बाद अगले 7 दिन का मैं रोड मैप देता हूं, आपको उसके साथ रोज क्या करना है, आपको उसके साथ रोज क्या क्या एक्टिविटी करनी है, मैं आपको गाइड करता हूं। आपने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग भी हो गई, एक्टिवेशन भी हो गया, अब आते हैं डे 1, पहला दिन आता है उसका, आपको क्या क्या सिखाना है उसको, उसका पहला दिन है, आपको क्या सिखाना है, उसको सिखाओगे सर ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, ज्वाइनिंग फॉर्म, आज की डेट में ज्वाइनिंग फॉर्म तो लोग भरना ही भूल गए, मैसेज आता है डीएफ जमा करो, लेकिन डीएफ को लोग सीरियस नहीं ले रहे, सर ज्वाइनिंग फॉर्म भरना सिखाओ। नंबर 2, ऑर्डर फॉर्म, आज की डेट में मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं, उनको शॉपिंग करनी नहीं आती, शॉपिंग का मतलब उनको पता ही नहीं ऑर्डर फॉर्म भी भरना पड़ता है, उनने बस जात, कई लोग, अच्छा कई बार तो डीएलसीपी वाले की प्रॉब्लम है, वो सीधा बताता आईडी बताओ और सामान क्या क्या लेना है वो बताओ, बस हो गया, उसको उस बंदे ने आज तक कभी ऑर्डर फॉर्म भरा ही नहीं, ये भरा छोड़ दो, देखा ही नहीं ऑर्डर फॉर्म क्या होता है। सर ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, आपको क्या सिखाना है, आपने व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया, उसको ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं, ज्वाइनिंग फॉर्म से ज्वाइनिंग करवाओ उसकी। दूसरा, उसको ऑर्डर फॉर्म भरना सिखाओ कि ऑर्डर फॉर्म में आईडी कहां भरते हैं, आपका नाम कहां भरते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे कैसे ऑर्डर करते हैं, ये आप सिखाओ उसको, बेसिक चीजें सिखाते नहीं हो, उसको सीधा एलडीपी देने लग जाते हो। तीसरा, उसको ऑर्डर करना सिखाओ कि वेस्टीज की जो एप्लीकेशन है उससे ऑर्डर कैसे करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते हैं, वेस्टीज का पीओएस ऐप है उससे कैसे करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करना आना चाहिए दोस्तों, आज की डेट में जमाना बदल चुका है, जमाना बदल चुका है आज की डेट में। देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं क्या करता हूं, सुनो बड़ा ध्यान से, एक प्रोस्पेक्ट के पास गया, मैंने उसकी प्लान दिखाया, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, अब ज्वाइनिंग के बाद अब उसको लेकर डीएलसीपी स्टोर पर जाए तो ऐसा बहुत कम चांस हो पाता है, वो व्यक्ति कहता है अभी तो टाइम नहीं है, कल चलेंगे, संडे को सामान लेने चलेंगे, आज संडे तक, संडे को किसने देखा, मैं उस व्यक्ति का ऑर्डर वहीं उसी के आईडी लगाने के बाद उसके मोबाइल एप्लीकेशन खोलता हूं, लॉगिन करता हूं उसी के फोन के अंदर, और उसी के फोन के अंदर उसी की ऐप से ऑर्डर करवा देता हूं, उसी के क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, पेटीएम से पेमेंट करी, उसके पास अगले 2 दिन के अंदर सामान डिलीवर हो जाएगा, कंपनी पहुंचा देगी। आपको ये आना चाहिए, हम वेट करेंगे, चलो डीएलसीपी स्टोर जाएंगे, हम ब्रांच जाएंगे, संडे को शॉपिंग करेंगे, संडे को, संडे को खंडे किसने देखा, वो पता नहीं संडे आएगा कि नहीं आएगा, बात को समझो, एप्लीकेशन यूज करना सिखाओ, वेस्टीज की एप्लीकेशन इतनी शानदार है, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, वेस्टीज इतनी शानदार कंपनी है जिसके अंदर इतनी जबरदस्त एप्लीकेशन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर, थाईलैंड क्वालिफाई हुआ वो आ रहा है, आपका गोवा क्वालिफाई हुआ, या फिर जो 3 दिन का ट्रिप क्वालिफाई हुआ वो आ रहा है, किसी का बर्थडे होता है एप्लीकेशन खोलते ही आता है, भाई साहब बर्थडे विश कर दो उसको, डाउनलाइन बुरा मान जाएगा, ये तक आता है उसके अंदर, कितनी शानदार एप्लीकेशन है। लेकिन हमारी गलती क्या है, ज्वाइनिंग करवा दी, उसका आईडी पासवर्ड उसके पास चला गया, उसकी एप्लीकेशन तक डाउनलोड नहीं करवाई, बेचारे ने कभी एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करी है, उससे पहले वेस्टीज छोड़ दिया। सर सिखाओ, आप किसी को लेकर आ रहे हो, बच्चे को पैदा कर रहे हो तो उसको सिखाने परवरिश करने की जिम्मेदारी किसकी है, आप इस बिजनेस में लेकर मत आओ, या तो टाइम पास मत करो कि सर मेरा 60 बीवी आ गया, 100 बीवी आ गया, मेरा काम बन गया, ऐसे नहीं होता है, हमारा मेन मोटिव उस बंदे को कामयाब करना है, ऐसे नहीं कि किसी को भी ज्वाइन करा दिया।
पहले ही दिन उसको बिजनेस टूल्स दिला दो, पहले ही दिन उसको कैटलॉग दिला दो। जब वो शॉपिंग करता है, शॉपिंग करते टाइम ही वो किट आती है, बिजनेस स्टार्टर किट आती है, वो दिलवा दो कि एक दो कैटलॉग परचेज करवा दो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी है, क्योंकि बिजनेस में आ गए हो आप, इस बिजनेस में आए हो, बिजनेस में आए हो तो अब इन्वेस्टमेंट तो हमने कुछ करी नहीं, तो एटलीस्ट इन टूल्स पर तो इन्वेस्टमेंट कर ले, 200-400 रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी है। कामयाब होना है तो फिर आपको टूल्स तो रखने पड़ेंगे, कैटलॉग्स तो रखनी पड़ेगी। और जब पहला दिन हो उसका, ज्वाइनिंग के बाद पहला दिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको साथ बिठा के एक वीडियो दिखानी है जिसका नाम है वेस्टीज एज अ करियर। मिस्टर गौतम बाली सर का वीडियो है या सिद्धार्थ शर्मा सर का भी वीडियो है, आप कोई भी वीडियो दिखा सकते हो, लगभग 30-35-40 मिनट का एक वीडियो है। आपको उस व्यक्ति को ये वीडियो दिखाना है, आप मोबाइल में दिखाओ, टीवी पर दिखाओ, कैसे भी दिखाओ, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग के पहले दिन उसको ये वीडियो दिखानी है कि वेस्टीज को हमें एज ए करियर क्यों लेना है। मेरे को बड़ा अजीब लगता है, लोगों को 6-6 महीने हो गए वीआईपी अटेंड करी नहीं है, वेस्टीज एज ए करियर क्या होता है पता ही नहीं। जब पता ही नहीं तो करियर उन्होंने अडॉप्ट किया ही नहीं, उन्होंने तो टाइम पास किया होता है, वो तो पोजर्स कैटेगरी के नाटक करने वाले लोग। तो याद रखिए, हमें वेस्टीज एज अ करियर ये वीडियो उसको डे 1 में दिखा देना है जब उसने ज्वाइन करा है। तो कोई और दूसरा व्यक्ति उसको कुछ नेगेटिव करे उससे पहले पहले ये वीडियो उसको दिखा दो, ये वीडियो दिखा दोगे, नेगेटिव कोई नहीं कर पाएगा उसको, राइट। तो ये है हमारा पहले दिन का टास्क, जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करवा रहे हो ये सारे काम उसको पहले दिन करवा देने। हमें नहीं करानी 10 ज्वाइनिंग एक दिन में, एक कराओ लेकिन सॉलिड कराओ, उसके पीछे ढंग से काम करो, उसको लगे कि यार कोई तो है जो मेरा भला चाहता है। नहीं तो 2 बार 4 बार आईडी लोगों ने लगवा रखी होती है, दूसरा नंबर देके आईडी लगवा लेंगे, क्या फायदा होगा यार। किसी को लेकर आ रहे हो तो उसको इतना सॉलिड बना दो, अपने से भी ज्यादा सॉलिड बना दो, सही तरीके से। ये पहला दिन है उसका, उसको बोल दो भाई 7 दिन के काम है, मैं तुझे दूंगा भाई, मैं तेरे पीछे लग जाऊंगा। कामयाब होना है तो उससे पहले बता दे, नहीं कामयाब होना भाई मैं किसी और के साथ लग जाऊंगा। कामयाब होना है एटलीस्ट 7 दिन में बहुत परेशान करूंगा तुम्हें। नंबर सेकंड डे, दूसरे दिन, दूसरे दिन फिर बिठाओ, दूसरे दिन उसको फिर बिठाओ कि सर भाई मुझे तेरा फिर टाइम चाहिए, कम से कम पौना घंटा चाहिए, मुझे मुझे आधा घंटा पौना घंटा या 1 घंटे का टाइम फिर दे मुझे। वो शाम का हो सकता है, रात का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन दूसरे दिन फिर मिलेंगे उससे, क्योंकि वो भी अभी फ्रेशर है, जैसा जैसा बोलोगे, जैसा जैसा सिखाओगे अभी भी करेगा। पहला काम उससे करवाना है दूसरे दिन कि भाई 50 लोगों की लिस्ट बनानी है। मैं यही बैठा हूं, हम यही बैठे हैं, ये आप डायरी निकालो, पेपर निकालो, और 50 लोगों के नाम लिखने हैं मुझे आपको। वो कौन हो सकते हैं? पहली बात, वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वो आप हो सकते हो, आपका भाई हो सकता है, आपके मम्मी पापा तक का भी लिख दो, कोई बात नहीं चलेगा। आपके रिलेशन में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कॉलेज के हो सकते हैं, आपके ऑफिस का हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, आप कोई भी हो सकता है। 50 लोगों के नाम बैठ के लिखवा दो, 50 लोगों के नाम बैठ के लिखवाओ, राइट। दूसरा दिन का टास्क है नंबर 2, लर्न हाउ टू इनवाइट। अब उसको कुछ बेसिक बेसिक से टिप्स सिखाने हैं आपको कि कैसे इनवाइट कर रहा है। 50 लोगों के नाम तो लिख लिए, अब इन 50 के नाम लिख के होगा क्या, अब आपको करना है इनका इनविटेशन। अब आपको इनको इनवाइट करना है, और इनविटेशन की टेक्निक अलग अलग हो सकती है। भाई मेरा दोस्त है उसको अलग तरीके से बताऊंगा, मेरे चाचा मामा है भैया वो तो कुछ अलग तरीके से होंगे, मेरा ऑफिस का स्टाफ है उसको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा। वो इनविटेशन की टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा आज के सेशन में ही नहीं, लेकिन हाँ इनविटेशन कैसे, इनविटेशन का मतलब हमारा जो अगला वेबिनार, अगला ट्रेनिंग, अगला ऑफलाइन मीटिंग जो होगी उसके अंदर कैसे बुलाना है, या 1-to-1 उस व्यक्ति को कैसे मिलना है, उसके घर पर जाना है या उसको अपने घर बुलाना है या ऑफिस में कभी मिलेंगे, जैसा भी होगा वो आपको इनविटेशन करना है। 2-2, 3-3, 5-5 लोग करके इनवाइट करना है, क्योंकि 50 लोगों की लिस्ट है, 50 लोगों को एक साथ नहीं बुलाना, 2-2, 3-3, 5-5 करके इनवाइट करो। दूसरा, तो सेकंड डे का आखिरी काम, आपको अगला एक और वीडियो दिखाना है। एक वीडियो वीआईपी की देख चुका है, वेस्टीज एज अ करियर, अब उसको दिखाना है हाउ टू स्टार्ट, शुरू कैसे करना है। वेस्टीज वीआईपी के 3 पार्ट है, 3 में से अभी हम दूसरा पार्ट उसको दिखाएंगे कि वेस्टीज को शुरू कैसे करना है। आधे घंटे का एक वीडियो है वाली सर का, वो आपको दिखाना है, बिठा के दिखाओ उसको। उसकी टीवी में इंटरनेट लगा होगा, आज मैंने कहा ना टीवी बदल चुकी है, ऑब्वियस है उसकी टीवी में भी यूट्यूब गूगल चलता होगा, तो खोल डालो उस पर वेस्टीज गौतम वाली वीआईपी डालो, आ जाएगा। दिख खुद बैठ के, ये मत बोलना कि भाई आज देख लेना, फोन पे बोल दे, नहीं,
आपको बैठ के दिखाना है, आपको भी देखना है, उसको भी दिखाना है, तभी देखेगा। वरना आज की डेट में लोगों को आदत क्या है, भगाओ भगाओ, डबल टैप करके 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड आगे वीडियो भाग जाता है। ऐसे भाग जाएंगे लोग, तरीके से करना है। सेकंड डे हो गया, तीसरे दिन अगेन फिर उसको बोलो भाई मुझे आधा पौना घंटा तेरा फेयर चाहिए, 1 हफ्ते तक का आपने कमिटमेंट ले रखा है। तीसरे दिन अब उसके साथ क्या करना है, तीसरे दिन आपको करना है मीटिंग विद मिनिमम 3 पीपल। भाई 50 लोग के नाम लिखे दे, इनविटेशन भी करा होगा, अब कम से कम 3 लोगों के साथ मीटिंग करनी है। जो इतनी लंबी लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ लोगों को इनवाइट करा है, तो भैया उनमें से कुछ लोगों ने टाइम भी दिया होगा, टाइम दिया होगा तो कम से कम 3 लोगों के साथ मीटिंग करने वो अकेले नहीं जाएगा, मीटिंग करने आपको भी चलना है। और सच बताऊं, मीटिंग तो आप ही को करनी है, मीटिंग तो आप भी को करनी है। वो तो साथ जा रहा है, वो तो बस इनवाइट कर लिया, वो तो एक रेफरेंस के लिए है कि भाई तू ये मेरा दोस्त है और ये मेरे अपलाइन है। करना आप ही को सब कुछ है वहां पे। ऐसा अपलाइन आप करोगे, अभी आपका जो डाउनलाइन है वो चुपचाप आपको देखेगा। जब आप वो 2-3 लोगों को प्लान दिखाओगे तो आपको उनको कुछ अच्छे अच्छे अमाउंट से कुछ ज्वाइन कराइए। ये 10-20-30 पीवी का चक्कर छोड़ दिया करो। पहले तो वेस्टीज में इतने सारे प्रोडक्ट है सर, 2 CMD ले लेगा 60 पीवी तो वैसे हो गया है, राइट। तो उसको कुछ प्रोडक्ट्स जिसे ज्वाइन करवाइए। और लास्ट काम कराना है, चेक हेल्थ गाइड एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। वेस्टीज में जो आप बिजनेस स्टार्टर किट परचेज करेंगे उसके अंदर हेल्थ गाइड और हेल्थ प्रोडक्ट की एक बुक आती है, जिसके अंदर बहुत डिटेल पे जानकारी है। फ्लैक्सीड ऑयल क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, इसको कैसे लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या मिला, हर चीज है हेल्थ गाइड के अंदर। आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ऑफलाइन बुक रखिए उसकी। 30-30 रुपए की बुक्स आती है, 50-50 रुपए की बुक्स आती है, राइट। तीसरे दिन ये काम करवाना है। अब आगे आते हैं चौथे दिन, फोर्थ डे, मीटिंग विद अगेन 3 पीपल्स। 3 लोगों से अगेन फिर मीटिंग कर। भाई लिस्ट तो हमारे पास 50 लोगों की पड़ी है ना, वो 50 लोगों में से हम रोज इनवाइट करेंगे कुछ कुछ लोगों को। तो अगेन कोशिश कर रही है 3 लोग, हो सकता है कभी कभी 3 ना हो पाए, 2 ही हो पाए, 1 ही हो पाए, लेकिन अटेम्प्ट करना है कम से कम 3 लोगों से मीटिंग करनी। और एक वीडियो और दिखाना है, 7 मिस्टेक्स ऑफ अ बिगिनर्स। जो इस बिजनेस में नए नए आते हैं वो 7 गलतियां कौन कौन सी करते हैं। अगर आपने ये इंजेक्शन उसको पहले से दे दिया, डोज पहले से दे दिया, तो ये 7 गलतियां दोबारा नहीं करेगा वो, यानी कि वो नहीं करेगा। वरना क्या कहेगा, सर उसने कुछ कह दिया, इसने कुछ कह दिया, वो कहता है बेकार कंपनी है, वो फिर अपलाइन को गाली देते हैं, अपलाइन को उल्टा सीधा बोल देते हैं, फिर सिस्टम को गलत बोल देते हैं। 7 मिस्टेक्स हैं, बहुत ही अल्टीमेट है, वीआईपी का पार्ट है। ये आपको वीडियो देखनी है कि देखो वीआईपी सेशन आपकी डेट के हिसाब से तो चलेगा नहीं। मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ वीआईपी अटेंड करो। अब पता चल रहा है वीआईपी अगले 1 महीने तक तो है ही नहीं, तो तब तक क्या करोगे, तब तक वीडियो दिखाओ, अगली डेट चेक करो वीआईपी की कब है, वीआईपी की टिकट खरीदवाओ, वीआईपी उसके साथ जा आप भी जाओ और उसको भी लेकर जाओ, वीआईपी अटेंड करवाओ। जो आपने वीडियो में देखा वही उसको आप ऑफलाइन प्रैक्टिकल करवा के दिखवाओ। तो 7 मिस्टेक्स की वीडियो आपको चौथे दिन दिखानी है कि भाई ये 7 गलतियां जो लोग करते हैं और ये 7 गलती का शिकार हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमसे नहीं होता, कंपनी बेकार, काम बेकार, दुनिया भर की बातें कर जाते हैं। तो ये 7 गलतियां हैं जो लोग करते हैं, ये आपको नहीं करनी। आगे चलते अब आते हैं 5वां दिन। 7 दिन का काम है आपका। अगर आपने 7 दिन काम करा लिया, वो बंदा अब कामयाब हो गई होगा, वो बंदा बहुत फुर्ती में काम करेगा। 5वें दिन डू मीटिंग्स, अगेन फिर मीटिंग करो। 50 लोगों की लिस्ट है, 50 लोगों की लिस्ट है भाई। अब 50 लोग खत्म थोड़ी हुए, 3 पहले दिखाए थे, 3 अब 6 हुए, अभी अभी भी हमारे पास 44 लोग बाकी हैं। फिर हमें कुछ लोगों से मीटिंग करनी है, लेकिन अब की मीटिंग में क्या करना है, क्योंकि 3-3-6 लोगों से मीटिंग कर आपने कर दिए, 6 प्लान आपने दिखा दिए। अब क्या करना है, जो आपका डाउनलाइन है, आपको कॉर्पोरेट पार्ट या प्रोडक्ट का पार्ट, यानी कंपनी की प्रोफाइल या प्रोडक्ट का पार्ट आपको बोलना है उस व्यक्ति को दिखाने के लिए कि भाई 6 प्लान मैंने दिखा दिए, अब एक काम करो यार, कंपनी की प्रोफाइल तुम, बाकी मैं करूंगा, बाकी मैं ही करूंगा, लेकिन एक काम करो प्रोफाइल इस बार तुम बताओ, क्योंकि 6 प्लान तुमने मेरे साथ बैठे बैठे देख लिए ना भाई, आप इतना तो कर सकते हो। तो उसको बोलो प्रोफाइल तुम बताओ, चलो प्रोफाइल प्रोडक्ट्स तुम बताओ, ये काम उससे करवाओ। हमेशा लोडर की तरह आप ही प्लान मत दिखाते रहो कि पता नहीं ये बताएगा तो खराब कर देगा, हमें मैं ही दिखा देता हूं, ऐसा नहीं है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने डाउनलाइन को, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो आप उसको इंडिपेंडेंट बनाना धीरे धीरे शुरू करो, धीरे धीरे करके प्रेजेंटेशन फाइल उसके हाथ में पकड़ाना शुरू करो कि भैया इस बार तुम, मैंने बहुत कर लिया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मेरा गला ठीक नहीं, एक काम करो आज तुम शुरू करो। क्या दिक्कत है यार, आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा, राइट।
चलिए आगे चलते हैं। गो थ्रू सक्सेस प्लान। हमारा जो प्लान है 5वें दिन उसको प्लान के बारे में और डिटेल में बताओ कि भाई कार फंड क्या होता है, हाउस फंड क्या होता है, एलओबी क्या होती है, डायरेक्टर बोनस क्या होता है, कैसे कैसे इनकम आती है, ये चीजें आप उसको 5वें दिन और नॉलेज दो। छठे दिन आते हैं, सेकेंड लास्ट डे, फिर कुछ मीटिंग्स करनी है। फिर उन मीटिंग्स में फिर अगर उसको आपके डाउनलाइन के बोल रहे हैं भैया इस बार फिर से आज एक काम करो, कल तुमने प्रोफाइल बताई थी, आज तुम प्रोडक्ट्स बताओ, बाकी काम मैं करूंगा, बाकी सारा प्लान मैं दिखाऊंगा, प्रोडक्ट्स का पार्ट आज तुम शेयर करो, राइट। और एक वीडियो है हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए वो वीडियो आपको दिखानी, राइट। छठे दिन ये काम हो जाएंगे। लास्ट और आखिरी दिन, लास्ट और आखिरी दिन कुछ मीटिंग्स करनी है आपको उसके साथ साथ, लेकिन वो मीटिंग में आप कुछ नहीं करोगे, जो करेगा वो करेगा। अब आपने पूरी प्रेजेंटेशन फाइल उसके हाथ में थमा देनी है कि भैया आज पूरा प्लान आप दिखाओगे, राइट। इतने सारे प्लान हो चुके हैं, अब जितना भी आता है आप बताओ, बाकी जो बचेगा कवर अप कर दूंगा मैं, लेकिन आज पूरा प्लान आपको दिखाना है, राइट। और लास्ट में उसको समझाइए पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। वो 6x6 प्लान है ना, 6 व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, फिर वो उसके नीचे 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जहां पर हमारी इनकम 2.5-3 लाख रुपए जाती है, 100 पीवी में 5 लाख रुपए तक की जाती है, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी सिखाइए आप कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। ये 7 दिन के कोर्सेज हैं, ये 7 दिन की ट्रेनिंग है जो आपको उसको देनी है। 7 दिन तक अगर आपने ये चीजें करवा ली, अब तो सब कुछ कवर हो गया भाई। अब क्या बचा, प्लान देखना वो आपके साथ सीख गया, जो बेसिक्स के क्वेश्चंस थे वो भी दिमाग से निकल गए, वीआईपी भी उसने अटेंड कर ली, फॉर्म भरना सीख लिया, ज्वाइनिंग कराना सीख लिया। इन 7 दिनों में 8वें दिन वो कहेगा सर आप आ रहे हो तो वेरी बेस्ट, नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, आपने इतना मुझे इंडिपेंडेंट कर लिया, अब मैं खुद कर लूंगा। अब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब आप फिर और ऐसे ही और लोग पकड़ो, ऐसे ही और लोगों को ट्रेंड करो। ये 7 दिन का काम उसके साथ। अच्छा अब कुछ रह गया क्या, एक बात बताइए, सारी चीजें तो सीख ली उसने, उसने ए टू जेड हमने सारी चीजें तो उसको सिखा दी, अब क्या रह गया सीखने के लिए। लेकिन हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन करवा रहे हैं, आईडी एक्टिव करा रहे हैं और बोलते हैं सीएनटी में आ जाना, सेमिनार में आ जाना, बस। 7 दिन की ट्रेनिंग आपको उनको दे देनी है। 7 दिन के बाद वो इतना स्ट्रांग है कि वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा, उसके बाद उसको आपकी जरूरत नहीं है प्लान दिखाने के लिए, वो एक एक चीज जो ऑब्जेक्शन है वो टैकल कर लेगा। आपका व्यक्ति, आपका वो डाउनलाइन आपसे भी स्ट्रांग लीडर बन के दिखाएगा वो, अगर ये सारे वर्क उसके साथ करे आपने तो। और एक चीज याद रखिएगा, एनीथिंग वर्थवाइल टेक्स टाइम। कोई भी बड़ी चीज, कोई भी अच्छी चीज, कोई भी सफल चीज समय मांगती है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो कामयाबी क्या इतनी आसान है क्या, इतना आसान होता तो सब कामयाब हो गए होते। इस बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। समय दीजिए इस बिजनेस को, ये ट्राई करने वाला बिजनेस नहीं है, सिर्फ आए ज्वाइन करा, 2-4 दिन काम किया, 6 महीने 2 महीने काम किया और उनका छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। ये बिजनेस भी टाइम मांगता है। इस बिजनेस में हर लीडर, हर अपलाइन सिस्टम आपको एक बात बोलती है, 3 से 5 साल टिक जाओ। अगर आप 3 से 5 साल टिक जाते हो और सिस्टम से काम करते हो, आप अपने खानदान में सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। अगर टिक गए और सिस्टम को फॉलो कर लिया, सीख लिया, तो अपने खानदान के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। महीने के 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लोग आते हैं, एक बार परचेज करते हैं, मीटिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते, प्लान दिखाते और कहते हैं पैसा आ जाए, तो ऐसे नहीं होता है। इस बिजनेस में ऐसे नहीं आता। शिद्दत चाहिए, मेहनत चाहिए। ये बिजनेस आपको वो सब दे सकता है जो बाहर की दुनिया में जिंदगी में कभी संभव नहीं था, कभी संभव नहीं था। वो सब आपको यहां से मिल सकता है। ढेर सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने समय दिया, समय दिया, तो आज वो अपनी जिंदगी के राजा हैं। अब बारी आपकी है कुछ बड़ा करने की। आई होप आप बहुत सारी चीजें सीख पाए होंगे।